हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ड्राइव द फॉर्मूला वी इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए इसके अंदर भी स्टार्टिंग इस तरीके से है, कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम। यानी ये मैंने सैटेलाइट शो किया है जिसका मास एम है और ये मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में जिसका रेडियस आर है विद वेलोसिटी वी के साथ। अर्थ के अराउंड है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ। यानी अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अपने ऑर्बिट में घूमने पर मजबूर कर रही है वो क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। हाँ, और अगर एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी दोनों तरफ फोर्सेस हैं तो इनके कंपेयर से हमारे पास बनता है एम वी स्क्वायर ओवर आर विच इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये m इस m से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर ओवर आर इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। अब ये r इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू जी एम ई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में है और ये से पावर 1 है तो ये इससे कैंसिल आउट होगा जब तो हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर। अब हम लिख रहे हैं इफ़ जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो हमने इक्वेशन लिखी थी एफ इज़ इक्वल्स टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें हमने लिखना है कि F इज़ इक्वल टू है W के और W इक्वल है एम जी के। तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी इसकी एम जी इज़ इक्वल्स टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। तो इसमें m से m हम कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद g इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर ये r स्क्वायर है तो मैं r इंटू आर कर रहा हूँ तो ये एक r इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा जी आर इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, इनको कंपेयर करें तो जो सेम साइड हैं जब कंपेयर किया था तब सेम साइड्स ख़त्म हो जाती हैं। ये इक्वेशन 1 थी वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई ओवर आर और ये इक्वेशन 2 है जी आर इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बनेगी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर। हमें खाली v चाहिए तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट जी आर। अभी हमने जो लिखा है v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर, लेकिन यहाँ हमें कैपिटल R चाहिए। तो वो क्या होगा कि इफ़ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ देन R यानी जो नॉर्मल रेडियस था वो इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के।
तो अब हमारे पास इक्वेशन यानी जो हमें फॉर्मूला या जो ड्राइव करना था वो हो जाएगा GRE, यानी ये स्मॉल r रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल R से। अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो V इज़ इक्वल्स टू, यानी हमें यहाँ G की वैल्यू लिखनी है जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ था हमारे पास 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आ जाता है 7920 किलोमीटर पर सेकंड।